आइए आज हम बात करते हैं साइन ऑफ लंबोसैक्रल रेडिकुलोपैथी की। तो देखिए यहाँ पे हम बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे जो ये हमारी लंबर और सैक्रल नर्व होती हैं, ये जब निकलती हैं या कहीं पे भी हमको देखने को मिल सकता है, लेकिन हमको लंबोसैक्रल रीजन में ज्यादा देखने को मिलता है, इस वजह से यहाँ पे लंबोसैक्रल बताया गया। और हमको ये पूरी जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड है ना, स्पाइनल कॉर्ड से स्पाइनल नर्व ओरिजिनेट होती है। तो ये कहाँ से ओरिजिनेट होगी? तो यहाँ पे देखिए डिफरेंट वर्टिब्रा होती हैं और वर्टिब्रा के बीच में से यहीं से स्पाइनल नर्व निकलती है। तो देखिए हम बताएं यहाँ पे सबसे पहले इसको समझने से पहले हम यहाँ पे इसकी एनाटॉमी देख लेना, तब ये चीज हमारे लिए भी आसान हो जाएगी। तो देखिए ये हम पहले बात किए कि ये सारी हमारी वर्टिब्रा होती हैं, ठीक है। देखिए वर्टिब्रा होती हैं और ये वर्टिब्रा आपस में जुड़ के जो होती हैं ये पूरा ट्रंक का फॉर्मेशन करती हैं। और इसी वर्टिब्रा में देखिए यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड यहाँ पे लाई करती है। तो यहाँ पे हम दिखाएं पहले एक क्रॉस सेक्शन। ये देखिए ये हमारी वर्टिब्रा है, एक वर्टिब्रा में यहाँ पे दिखा है। और देखिए इसमें ये देखिए ये एंटीरियर साइड है, ये देखिए आप देखेंगे यहाँ पे। तो देखिए ये एंटीरियर साइड है यानी बॉडी का, ठीक है। तो देखिए बॉडी का एंटीरियर साइड इधर स्टमक वगैरह प्रेजेंट होता है और ये पीछे की साइड है, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे भी एंटीरियर साइड हो गया और ये पोस्टीरियर साइड हो गया। और एंटीरियर साइड में देखिए ये वाला जो स्ट्रक्चर होता है इसको हम बॉडी बोलते हैं। और ये देखिए पोस्टीरियर साइड में जो सबसे पोस्टीरियर होता है इसको बोलते हैं हम स्पाइनस प्रोसेस, ठीक है। तो स्पाइनस प्रोसेस हो गया। और देखिए ये जो ट्रांसवर्स इसमें होता है इसको हम बोलते हैं ट्रांसवर्स प्रोसेस, ठीक है। तो देखिए ट्रांसवर्स प्रोसेस हो गया। और उसके अलावा ये देखिए इसको हम बोलते हैं लेमिना, ये लेमिना हो गया हमारा। और लेमिना के अलावा ये वाला जो हिस्सा होता है इसको हम पेडेंकल बोलते हैं। और उसके बाद फिर ये देखिए यहाँ पे फैसेट होते हैं, ऊपर भी एक फैसेट होता है और नीचे भी फैसेट होता है। देखिए यहाँ पे दिखाएं हम, ये देखिए ये ऊपर एक फैसेट है और ये देखिए नीचे भी एक फैसेट है, ठीक है। तो ऊपर और नीचे एक फैसेट होता है और इसी से ये आपस में एक दूसरे से ज्वाइंट होती हैं और मूवमेंट करती हैं, ठीक है। तो ये सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं। जैसे मान लो ये हमारी T12 है और ये हमारी L1 है। तो देखिए इन दोनों का ज्वाइंट कैसे होगा? तो यहाँ पे जो फैसेट होते हैं ना इसी की मदद से ज्वाइंट होते हैं। तो ये हो गया हमारा फैसेट ऑफ सुपीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस और ये हो गया फैसेट ऑफ इंफीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस। और यहाँ पे देखिए फैसेट होता है, यहाँ पे आके रिब जॉइंट होती है। तो ये रिब वाला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस यहाँ पे हमारा जो इंपॉर्टेंट है बताते चल रहे हैं, ठीक है। तो देखिए ये जो होती है बॉडी, यही बॉडी जो होती है ये एक दूसरे से कनेक्ट होती है। और बॉडी एक दूसरे से कनेक्ट हुई ना तो यहाँ पे जो फाइन मूवमेंट है इसको प्रोवाइड करने के लिए यहाँ पे कुशन होता है जिसको हम बोलते हैं डिस्क, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में डिस्क होता है। देखिए इंटरवर्टिब्रल डिस्क, एक वर्टिब्रा ये है, एक वर्टिब्रा ये है, इसके बीच में डिस्क होता है ताकि कुशन प्रोवाइड हो और यहाँ पे फाइन मूवमेंट हो। तो ये डिस्क होती है। तो ये देखिए हम यहाँ पे दिखाएं, ये देखिए बॉडी के ऊपर देखिए आपको ये डिस्क देखने को मिलेगी। देखिए ये डिस्क है ना, तो देखिए यहाँ पे सुपीरियर भी दिखाया गया। और यहाँ पे जो डिस्क होती है ये तो बीच वाला जो होता है इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस पल्पोसस। और इसके किनारे किनारे जो आउटर रिंग होती है इसको हम बोलते हैं एनुलस फाइब्रस, ठीक है। तो देखिए न्यूक्लियस पल्पोसस हो गया और हमको मालूम है कि ये नोटोकार्ड का रेमिनेंट है, ठीक है। तो नोटोकार्ड का रेमिनेंट होता है और ये एनुलस फाइबर है आउटर रिंग। और उसके बाद ये देखिए ये जो हमारी है इसको हम बोलते हैं वर्टिब्रल फोरामेन। और इसी में हमारी जो होती है स्पाइनल कॉर्ड ये ट्रेवल करती है, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड इसी में ट्रेवल करती है। और यहाँ पे हम बताएं कि यहाँ पे देखिए आगे की तरफ ना एक लिगामेंट प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं एंटीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट, ठीक है। तो ये एंटीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट ये आगे की तरफ प्रेजेंट होता है और पीछे की तरफ भी यहाँ पे एक पतला सा लिगामेंट प्रेजेंट होता है बीच में खाली, ठीक है। इसको हम बोलते हैं पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट, ठीक है। तो पीछे की तरफ भी होता है और आगे की तरफ, आगे वाला थिक होता है और पीछे वाला जो होता है ये थिन होता है और ये खाली बीच में होता है, किनारे किनारे नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये दिखाया गया है, ये देखिए ये एंटीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट है और ये देखिए ये पीछे की तरफ ये देखिए पतला सा पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट देखिए पूरा लाई कर रहा है, ठीक है। तो ये चीज हो गई। तो पता चला क्या कि जब हम प्रेशर देंगे, मान लो इस पे हम कंप्रेस कर रहे हैं, इस पे कंप्रेस कर रहे हैं, जब ये दोनों कंप्रेस होंगी तो ये आगे पीछे जाना चाहेंगे, ठीक है। तो आगे तो नहीं आ पाएंगे क्योंकि आगे एंटीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट है और पीछे जाती हैं, ठीक है। मोस्टली पीछे जाती हैं, लेकिन पीछे भी ये बीच में जो है हमारा पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट प्रेजेंट है। इस वजह से पोस्टीरियर जाएंगे, लेकिन पोस्टीरियर में थोड़ा साइड में जाएंगे, ठीक है। तो पोस्टीरियर में थोड़ा साइड जाएंगे जिसको हम बोलते हैं पोस्टीरियर लेटरल साइड में जाएंगे, ठीक है। तो पोस्टीरियर में पोस्टीरियर लेटरल साइड में जाएंगे और यही यहाँ पे बताया गया है, ठीक। तो ये हमारा पूरा एनाटॉमी हम बता दिए। अब यही लाइन यहाँ पे बताई गई है, बस इसी को हम यहाँ पे समझा देते हैं। तो देखिए क्या है कि साइन ऑफ लंबोसैक्रल रेडिकुलोपैथी में क्या होता है कि हमको पेरेस्थीसिया एंड वीकनेस रिलेटेड टू स्पेसिफिक लंबोसैक्रल स्पाइनल नर्व। तो स्पेसिफिक लंबोसैक्रल स्पाइनल नर्व के पैथोलॉजी की वजह से हमको पेरेस्थीसिया और वीकनेस देखने को मिलता है। और क्यों देखने को मिलता है बताए ना कि यहाँ पे जब ये स्पाइनल कॉर्ड है और स्पाइनल कॉर्ड से यहाँ पे स्पाइनल नर्व निकलती है, देखिए साइड से स्पाइनल नर्व निकलती है, ठीक है। और जब ये कंप्रेस होगी तो साइड से ही ये इसका बल्जिंग ज्यादा होता है। तो बल्जिंग जब साइड में ज्यादा होता है तो साइड से ही हमारी जो नर्व निकल रही है ये नर्व कंप्रेस होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे यही बताया गया है और यही देखिए इस लाइन में भी बताया गया। और उसका फिर देखिए यहाँ पे जो अभी हम इतना सारा एक्सप्लेन किए ये यहाँ पे सेंटेंस के फॉर्म में बता दिया गया कि क्या होता है कि यहाँ पे इंटरवर्टिब्रल डिस्क जिसको हम न्यूक्लियस पल्पोसस बोले, देखिए ये इंटरवर्टिब्रल डिस्क जिसको हम न्यूक्लियस पल्पोसस बोले, ये क्या करता है हर्निएट पोस्टीरियर लेटरली थ्रू एनुलस फाइबर, ठीक है। तो एनुलस फाइबर देखिए ये एनुलस फाइबर, इसके बाहर वाली जो आउटर रिंग है इसको हम एनुलस फाइबर बोलते हैं। तो पोस्टीरियर लेटरली डायरेक्शन में इंटरवर्टिब्रल डिस्क जो होता है ये हर्निएट कर जाता है और जब पोस्टीरियर लेटरल डायरेक्शन में हर्निएट करेगा तो किस में हर्निएट करेगा? देखिए इनटू स्पाइनल कैनाल, ठीक है। तो देखिए ये स्पाइनल कैनाल यहीं पे हर्निएट कर रहा है और ये पोस्टीरियर लेटरल डायरेक्शन में क्यों जाता है तो इसी का रीजन बताया गया जो कि हम एक्सप्लेन कर चुके हैं कि पोस्टीरियर लेटरल डायरेक्शन में इसलिए जाता है स्पाइनल कैनाल में क्योंकि
थिन पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट, देखिए थिन पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट यहाँ प्रेजेंट होता है, एंड थिक एंटीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट, और थिक एंटीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट ये देखिए यहाँ पे प्रेजेंट है अलोंग मिड लाइन ऑफ वर्टिब्रल बॉडी। तो मिड लाइन ऑफ वर्टिब्रल बॉडी में यहाँ पे देखिए एंटीरियर साइड में ये प्रेजेंट है, पोस्टीरियर साइड में ये प्रेजेंट है। इस वजह से हमको पोस्टीरियर लैटरल डायरेक्शन में इंटरवर्टिब्रल डिस्क का हर्निएशन देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये लाइन यहाँ बताई गई और इसको हम यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिए तो आपको बिल्कुल समझ में आ गया। अब देखिए जब यहाँ पे ऐसा होता है तो क्या होता है, नर्व अफेक्टेड यूजुअली बिलो द लेवल ऑफ हर्निएशन। तो ये देखिए ये लाइन जो बताई गई ना, इसको भी हम समझा देते हैं। तो देखिए ये हमारी स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है, ये देखिए स्पाइनल कॉर्ड है। स्पाइनल कॉर्ड में बताया ना कि स्पाइनल कॉर्ड, ये देखिए स्पाइनल कैनाल है, यहाँ पे सेंटर में हमारी स्पाइनल कॉर्ड होती है और जिसको निकलना होता है बाहर होती है, ठीक है। तो बाहर होती है और यहाँ पे एक चीज और हम बता दें कि जितनी हमारी स्पाइनल नर्व होती हैं, ये जो इनकी वर्टिब्रा होती है ना उसी के नीचे होती हैं। जैसे हम बात करें C1 की, C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे C8 तक है, तो C8 तक है और हमारे पास सिर्फ 7 सर्वाइकल वर्टिब्रा होती हैं। तो यहाँ पे सिर्फ सर्वाइकल रीजन में ना ये देखिए C1 इस सर्वाइकल वर्टिब्रा 1 के ऊपर होगी और C2 मतलब यहाँ तक C7 तक ना सब ऊपर से जाएंगे, ठीक है। यानी यहाँ पे मान लो 7 सर्वाइकल वर्टिब्रा है तो इसके ऊपर से जो निकलेगी ये इसका नाम होगा। जैसे 7 के ऊपर जो निकलेगी उसको हम 7th बोलेंगे, 6 के ऊपर जो निकलेगी उसको 6 बोलेंगे, और 4 के ऊपर जो निकलेगी या 5 के ऊपर जो निकलेगी उसको इस से हम नाम देंगे स्पाइनल नर्व में। लेकिन जो 7 के नीचे निकलती है ना उसको हम C8 बोलते हैं, ठीक है। तो 7 के नीचे जो निकलती है उसको C8 बोलते हैं और बाकी फिर नीचे पूरी स्पाइनल कॉर्ड में जो वर्टिब्रा होगी उसके नीचे से जो नर्व निकलते हैं उसी का हम नाम देते हैं। जैसे अगर L1 के नीचे से जो निकल रही है इसको हम L1 स्पाइनल नर्व बोलेंगे। इसी तरह L2 के नीचे से जो निकलेगी इसको हम L2 स्पाइनल नर्व बोलेंगे, और अगर L3 के नीचे से निकल रही है तो L3 स्पाइनल नर्व बोलेंगे। ऐसा होता है, ठीक है। और यहाँ पे जो लाइन बताई गई इसमें देखिए क्या होता है, जैसे देखिए हमारी ये L4 है, ठीक है। तो ये L4 हमारी वर्टिब्रा है, तो इसके नीचे से जो स्पाइनल नर्व निकल रही है, देखिए यहाँ से जो स्पाइनल नर्व निकल रही है ये हमारी होगी L4 स्पाइनल नर्व, ठीक है। तो ये L4 स्पाइनल नर्व हो गई और उसके नीचे से जो निकलेगी यहाँ से देखिए ये जो होगी हमारी, ये देखिए ये L5 वर्टिब्रा है तो इसके नीचे से जो निकली ये हमारी L5 स्पाइनल नर्व हो गई। अब देखिए मान लो हमको यहाँ पे हर्निएशन देखने को मिला, मान लो ये L4 है, जैसे देखिए ये L4 है, ठीक है, ये L4 है और L4 और L5 के बीच में जो डिस्क है इसका हमको हर्निएशन देखने को मिला। तो L4 और L5 के बीच की जब डिस्क का हर्निएशन देखने को मिलेगा तो क्या होगा कि ये बल्ज करेगी, ठीक है, ये बल्ज करेगी, इधर जाएगी बल्ज करके, लेकिन यहाँ से जो स्पाइनल नर्व निकल रही है ना ये सेपरेट रहेगी, ठीक है। जैसे देखिए L4 और L5 के बीच से जो निकल रही है तो ये वाली जो निकलती है ना इसको हम एग्जिटिंग नर्व बोलते हैं, और इसके नीचे जो दूसरी नर्व होती है ना जो अगली स्टेप पे बाहर निकलेगी इसको हम ट्रांसवर्सिंग नर्व बोलते हैं। तो जो एग्जिटिंग नर्व होती है ना ये पहले ही साइड में आ जाती है, ये पहले ही साइड में आ जाती है, इस वजह से ये नहीं कंप्रेस होती है, ठीक है। यहाँ पे देखिए L4 और L5 के बीच में हमको कंप्रेशन देखने को मिल रहा है तो हमको क्या होना चाहिए था कि यहाँ पे L4 के नीचे वाली जो L4 स्पाइनल नर्व है ये कंप्रेस होना चाहिए था, लेकिन ये नहीं कंप्रेस होती है, बल्कि इसके नीचे वाली जो होती है ना ये थोड़ा सा किनारे आ जाती है, देखिए यहाँ पे अपने बंच से थोड़ा बाहर आ जाती है, इस वजह से ये जो है ये वाली कंप्रेस होती है। तो अगर L4 L5 के बीच में हमको हर्निएशन देखने को मिल रहा है तो L4 वाली जो है ये नहीं कंप्रेस होगी बल्कि L5 वाली कंप्रेस होगी, क्योंकि L5 वाली यहाँ पे ट्रांसवर्सिंग नर्व का काम करती है। ट्रांसवर्सिंग नर्व थोड़ा इधर आ जाती है, इस वजह से हमको नीचे वाली अफेक्टेड देखने को मिलती है। तो यही यहाँ पे बताया गया कि नर्व अफेक्टेड इज यूजुअली बिलो द लेवल ऑफ हर्निएशन। तो जहां पे हर्निएशन हो रहा है उसके बिलो वाली नर्व हर्निएट होगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए L4 और L5 के बीच में हर्निएशन देखने को मिल रहा है, लेकिन L4 और L5 के बीच में जो L4 हमारी स्पाइनल नर्व निकल रही है ये नहीं अफेक्ट होगी, बल्कि L5 से निकलने वाली जो स्पाइनल नर्व है ये हर्निएट होगी, यही यहाँ पे बताया गया, ठीक है। इसको हम आपको डिटेल में बता दिए, ठीक है। यहाँ पे एग्जिटिंग नर्व और ट्रांसवर्सिंग नर्व का कॉन्सेप्ट होता है, इसी वजह से ये हमारी जो है एक स्टेप नीचे की नर्व अफेक्टेड होती है। तो यहाँ पे ये बताया गया है, ठीक है। और उसके बाद फिर देखिए यहाँ पे हम बताएं कैसे अफेक्टेड होती है। ये देखिए ये जो बताया गया ना इसको हम बता देते हैं पहले, फिर उसके बाद ये साइन की हम बात करते हैं। तो देखिए अगर हमको L3 L4 के बीच में देखिए ये हमारी L3 है और ये L4 है, ठीक है, इसके बीच में अगर हमको डिस्क हर्निएशन देखने को मिला है तो यहाँ से L3 के नीचे से जो निकलती है L3 नर्व होगी ये नहीं अफेक्टेड होगी, बल्कि L4 के नीचे से जो निकलने वाली नर्व होगी वो अफेक्टेड होगी, ठीक है। तो देखिए इस वजह से L4 अफेक्टेड हुई। इसी तरीके से देखिए L4 और L5 के बीच में अगर हमको हर्निएशन देखने को मिल रहा है तो देखिए यहाँ पे L4 है और L5 जो यहाँ पे एग्जाम्पल में दिखाया गया और मोस्ट कॉमनली यही होता है, ठीक है, इसी वजह से इसको दिखाया भी गया। तो L4 और L5 के बीच में जो हमको हर्निएशन देखने को मिला है तो L4 के निकलने वाली जो नर्व है ना L4 ये नहीं अफेक्टेड होगी, ये बिल्कुल सही रहेगी, ठीक है। तो ये सही रहेगी और इसके नीचे जो नर्व होगी L5 ये अफेक्टेड होगी। देखिए L4 और L5 के बीच में अगर हमको हर्निएशन देखने को मिला डिस्क का तो हमारी L5 अफेक्टेड होगी। और देखिए इसी तरीके से L5 और S1, ये देखिए L5 है और ये देखिए S1 है, ठीक है। तो L5 और S1 के बीच में अगर हमको हर्निएशन देखने को मिल रहा है तो यहाँ पे देखिए L5 से निकलने वाली जो नर्व है L5 नर्व रूट ये नहीं अफेक्टेड होगी और इसके नीचे से S1 निकल रही तो देखिए S1 जो है ये अफेक्टेड हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे दिखाया गया S1, ठीक। तो ये चीज़ हो गई और उसके बाद फिर देखिए ये जो बताया गया इसको हम एक बार यहाँ से समझा दें तो आपके लिए ज़्यादा आसान हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ऐसे भी देख सकते हैं या ऐसे। तो देखिए
जितनी भी स्पाइनल नर्व निकलती है ये पीछे से निकलती हैं। देखिए पीछे से निकलती हैं, फिर ये उसके बाद आगे आती हैं। तो देखिए पीछे से निकली L1, देखिए L1 यहाँ देखिए L1 के लेवल से निकली पीछे से, और फिर ये आगे आती है। तो देखिए यहाँ से आगे आई और देखिए आगे इस तरफ आई और यहाँ पेरिनियम तक आई, ठीक है, यहीं पेरिनियम में खत्म हो गई। और L2 भी आप देखेंगे तो ये भी पीछे से निकली और देखिए ये आके यहाँ तक जो फिमोरल ट्रायंगल वगैरह है यहाँ तक आती है, लेकिन ये भी मतलब बहुत ज़्यादा आगे नहीं आ पाती, आगे आके यहीं पे खत्म हो जाती है, ठीक है। तो पीछे से निकली और आगे आके यहीं पे खत्म हो गई। और L3 आप देखेंगे तो और थोड़ा नीचे तक आती है, ठीक है, थाई रीजन में। और L4 आप देखेंगे और नीचे से, ठीक है, L4 के रीजन से ओरिजिनेट हुई और ये देखिए आगे आती है। तो ये देखिए एंटीरियर पूरा देखिए नी को मिला के पूरा सप्लाई करती है, ठीक है। तो एंटीरियर और ये देखिए मीडियल जो है लेग, इसको पूरा L4 सप्लाई करती है, ठीक है। तो देखिए L4 बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि नी इसमें आ रहा है और देखिए ये मीडियल लेग भी आ रहा है। तो ये L4 जो होता है ये पीछे से निकलती है, ये आपको नी को लेते हुए और बीच में आएगी और यहाँ आपके ये मीडियल लेग तक आ जाएगी, ठीक है। तो L4 के डर्मेटोम ये हो गए। और L5 देखिए, L5 और पता चला कि इसके और आगे आएगी, तो L5 देखिए उसके नीचे से निकलेगी और ये और ज़्यादा देखिए आगे आएगी, ठीक है। देखिए L5 देखिए यहाँ से आई और देखिए यहाँ देखिए ये L5 ये आ गई आपके डॉर्सल फुट की तरफ, ठीक है। तो L5 ये हो गई। और L5 के बाद आप देखेंगे तो ये देखिए S1 हो गई। देखिए S1 देखिए अब आगे तो सारे कवर हो चुका है, इस वजह से S1 ज़्यादा आगे नहीं आएगी, S1 ज़्यादा पीछे की साइड रहेगी, ठीक है। देखिए पीछे की साइड रही और सिर्फ यहाँ नीचे आके जो है ये लेटरल फुट को ये सप्लाई करेगी S1, ठीक है। तो देखिए S1 यहाँ पे आ गई और उसके बाद फिर देखिए S2 जो है, S2 ये देखिए आगे पीछे ही रहेगी और पीछे की तरफ से ये मीडियल लेग को ये पीछे की तरफ से सप्लाई करेगी, ठीक है। ये हमारा डर्मेटोम हो गया। तो डर्मेटोम में देखिए यहाँ पे हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या था कि देखिए ये L4 जो होती है, देखिए ये पूरे नी को मिला के ये मीडियल लेग को सप्लाई करती है। और देखिए L5 जो होती है ये एंटीरियर लेग को सप्लाई करती है और S1 जो होती है देखिए लेटरल लेग को सप्लाई करती है। तो यहाँ पे देखिए इन्हीं की हमको कॉमनली इंजरी देखने को मिलती है, इस वजह से देखिए हमको ऐसा देखने को मिलता है। तो देखिए अगर L3 और L4 के बीच में हमको हर्निएशन देखने को मिल रहा है तो जो हमारी नर्व इफेक्ट होगी ये L4 इफेक्ट होंगी। और जब L4 इफेक्ट होगी तो ये देखिए हमारा जो ये एंटीरियर थाई और नी और मीडियल लेग वाला हिस्सा था ये पूरा इफेक्ट होगा। देखिए एंटीरियर थाई, नी और मीडियल लेग वाला हिस्सा ये पूरा इफेक्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ से हमको पेरेस्थीसिया और वीकनेस देखने को मिलेगी। और अगर हम बात करें मोस्ट कॉमन की, तो मोस्ट कॉमन हमारा हर्निएशन L4 और L5 के बीच में होता है। और L4 और L5 के बीच में अगर हर्निएशन हो रहा है तो नर्व जो अफेक्टेड होंगी ये L5 अफेक्ट होंगी। और L5 का मतलब देखिए थोड़ा और लेटरल में होती है, तो ये लेटरल लेग को ये L5 जो होती है ये सप्लाई करती है, ठीक है। तो यहाँ से हमको वीकनेस और पेरेस्थीसिया वगैरह देखने को मिलेगा। और हम बात करें L5 और S1 के बीच में अगर हमको हर्निएशन देखने को मिल रहा है तो यहाँ पे जो नर्व इफेक्ट होगी ये S1 इफेक्ट होगी। और जब S1 इफेक्ट होगी देखिए S1 हम बताएं कि S1 देखिए पीछे की साइड में रहती है, ठीक है। तो S1 देखिए पीछे की साइड में रहती है, खाली आगे आके लेटरल लेग को सप्लाई करती है। तो देखिए S1 ये पीछे की साइड रहती है और यहाँ आके देखिए L1 को सप्लाई करती है। तो इस तरीके से हमारा ये हो गया नर्व के डर्मेटोम की भी हम बात कर लिए। और देखिए यहाँ पे हमको क्लिनिकल फाइंडिंग क्या देखने को मिलेगी। अगर L4 कंप्रेस हो रही है तो यहाँ पे देखिए वीकनेस ऑफ नी एक्सटेंशन, तो नी को सप्लाई कर रही है, इस वजह से हमको नी के एक्सटेंशन में वीकनेस देखने को मिलेगी। और हमको प्लांटर रिफ्लेक्स जो है इसमें डिक्रीजमेंट देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये हमारा क्लिनिकल फाइंडिंग इसमें हो गई, क्योंकि इसका देखिए आपको ये डर्मेटोम ही यही है। और जबकि हम बात करें L4 L5 पे L5 अफेक्टेड हुई और यहाँ पे हमको वीकनेस ऑफ डॉर्सिफ्लेक्शन और डिफिकल्टी इन हील वॉकिंग। तो देखिए यहाँ पे हमको ये डॉर्सिफ्लेक्शन में हमको यहाँ पे वीकनेस देखने को मिलेगी क्योंकि पैर ऊपर नहीं उठेगा। और उसके अलावा हमको डिफिकल्टी इन हील वॉकिंग, तो हील वॉकिंग में मतलब हमको डिफिकल्टी देखने को मिलेगी, ठीक है, इस वजह से, क्योंकि यहाँ पे हमारा पैर डॉर्सिफ्लेक्स नहीं होगा और अगर हम हील के बल चलना चाहें तो नहीं चल पाएंगे, ये चीज़ हुई। और अगर हम L5 S1 की हर्निएशन देखें तो यहाँ पे S1 इफेक्ट होगी और S1 देखिए पीछे की तरफ होती है, इस वजह से हमको देखिए वीकनेस ऑफ प्लांटर फ्लेक्शन। तो देखिए हमको प्लांटर फ्लेक्शन पैर जो है नीचे नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो प्लांटर फ्लेक्शन में हमको वीकनेस देखने को मिलेगी। और उसके अलावा क्या है, डिफिकल्टी इन टॉय वॉकिंग, तो टॉय वॉकिंग यहाँ पे हम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। टॉय वॉकिंग क्यों नहीं कर पाएंगे, क्योंकि टॉय जो है हमारा पैर फ्लेक्स ही नहीं होगा, इस वजह से टॉय वॉकिंग करने में डिफिकल्टी होगी। और यहाँ पे क्या होगा कि अक्लीज टेंडन का जो रिफ्लेक्स है, यानी अक्लीज रिफ्लेक्स, ये हमको डिक्रीज देखने को मिलेगा, क्योंकि अक्लीज टेंडन ये पीछे ही होते हैं। ये जो काफ मसल्स होती है इसी के जो टेंडन होते हैं इसी को अक्लीज टेंडन हम बोलते हैं। और इसी का अक्लीज टेंडन का जो रिफ्लेक्स है यानी अक्लीज रिफ्लेक्स, ये हमको एब्सेंट देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये चीज़ आपकी क्लियर कर दिए, ठीक। तो ये हम पूरी क्लिनिकल फाइंडिंग पूरी अच्छे से बता दिए। यहाँ पे देखिए हमको मेन चीज़ क्या है कि हमको पर्टिकुलर रिफ्लेक्स एब्सेंट देखने को मिलेगा और नी एक्सटेंशन एब्सेंट देखने को मिलेगा। और यहाँ पे देखिए हमको डॉर्सिफ्लेक्शन और हील वॉकिंग में परेशानी देखने को मिलेगी, ठीक है। डॉर्सिफ्लेक्शन ऐसा हुआ और जब डॉर्सिफ्लेक्शन में परेशानी देखने को मिलेगी तो हील पे हम चल कैसे पाएंगे, ये हमारा L5 में होगा और मोस्ट कॉमन हमारा यही होता है। और जबकि हम बात करें S1 में, तो S1 में देखिए प्लांटर फ्लेक्शन में हमको परेशानी देखने को मिलती है और जब प्लांटर फ्लेक्शन में परेशानी देखने को मिलेगी तो हम टॉय पे नहीं चल पाएंगे। और यहाँ पे अक्लीज टेंडन प्रेजेंट होते हैं, इस वजह से इसका रिफ्लेक्स भी एब्सेंट होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम पूरा ये साइन ऑफ लंबोसेक्रल रेडिकुलोपैथी ये हम कंप्लीट कर दिए, ठीक है। तो यहाँ पे लंबोसेक्रल का टॉपिक था, इस वजह से खाली लंबोसेक्रल के यहाँ पे बताए गए, बाकी यहाँ पे थोरेसिक में भी ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो वहाँ पे भी देखने को मिलती है, लेकिन मोस्ट कॉमनली यहाँ पे देखने को मिलती है, इस वजह से यहाँ पे इसका बताया गया। और ओवरऑल हम कॉन्सेप्ट बता दिए कि कैसे होता है और सारी लाइनें क्लियर कर दिए कि एक स्टेप नीचे क्यों होता है, कि नर्व जो होती है ये एक स्टेप नीचे क्यों इफेक्ट होती है और ये जो होता है पोस्टीरियर लेटरल डायरेक्शन में क्यों होता है ये भी हम
एक्सप्लेन कर दिए, और बाकी हम बता दें कि न्यूक्लियस पल्पोसा जो होता है ये रेमिनेंट ऑफ नोटोकार्ड होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, ठीक है। तो ये सारी चीज़ हुई। अच्छा, यहाँ पे देखिए कुछ साइन है, इस साइन को भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए जब लंबोसेक्रल रेडिकुलोपैथी होती है उसके लिए देखिए हम क्या करते हैं, स्ट्रेट लेग साइन चेक करते हैं, ठीक है। तो स्ट्रेट लेग साइन हमको लंबोसेक्रल रेडिकुलोपैथी में पॉजिटिव देखने को मिलता है। और स्ट्रेट लेग साइन क्या होता है, देखिए इस तरह पेशेंट को हम लिटा के पैर को ऊपर उठाते हैं, ठीक है। और पैर जब आप ऊपर उठाते हैं तो लगभग यहाँ से ना 30-35 की डिग्री से लेकर 70 डिग्री तक यहाँ पे पेन बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं स्ट्रेट लेग साइन, ठीक है। तो ये स्ट्रेट लेग साइन हो गया। उसके बाद दूसरा हमारे पास होता है कॉन्ट्रालैटरल स्ट्रेट लेग रेज। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा कि हम जो है ऐसे करेंगे, देखिए ये है ना, मान लो हमको इधर का चेक करना है तो हम कॉन्ट्रालैटरल इस साइड को उठाएंगे, और अगर इस साइड वाली हमारी नर्व में परेशानी है तो इस साइड की नर्व जो है ये यहाँ पे हमको पेन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम कॉन्ट्रालैटरल लेग उठाएंगे और यहाँ पे हमारा इस साइड का पैर जो है ये इसमें हमको दर्द और पैरेस्थीसिया वगैरह देखने को मिलेगा। इसी को हम बोलते हैं कॉन्ट्रालैटरल स्ट्रेट लेग रेज, और ये हमको पॉजिटिव देखने को मिलेगा लंबोसेक्रल रेडिकुलोपैथी में। और तीसरी साइन हमारे जो है जिसको हम बोलते हैं रिवर्स स्ट्रेट लेग रेज या फीमोरल स्ट्रेच। तो यहाँ पे क्या होता है कि हम देखिए इसको पेशेंट को उल्टा लिटा के उसके बाद यहाँ पे देखिए पैर को ऐसा मोड़ते हैं, और ऐसा मोड़ने पे यहाँ पे देखिए ये आगे फीमोरल नर्व होती है ना, यानी फीमोरल नर्व का जो टर्मिनेटोम होते हैं, यहाँ पे हमको पेन वगैरह देखने को मिलता है, यहाँ पे स्टेंटिंग हमको देखने को मिलती है। तो इस तरीके से इसको हम चेक करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया 3 साइन कि हम कैसे चेक करते हैं, और ये साइन हमको मोस्टली पॉजिटिव देखने को मिलते हैं लंबोसेक्रल रेडिकुलोपैथी में। तो हमारे टॉपिक पूरा फिनिश हुआ।